जितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े राष्ट्रीय महत्व के और हरियाणा के विकास को आगे बढ़ाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, एक एक करके हरियाणा से बाहर चला गया पिछले 11-12 साल से। और इन 11-12 साल में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को तो 12 साल हो गए, हरियाणा से बाहर चले गए। दुख की बात है कि हरियाणा के किसी भाजपा नेता ने ये तक नहीं कहा कि भाई ये गलत हुआ। इतना अपने राजनीतिक आकाश के दबाव में है। एयरपोर्ट जो महम में आना था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो नोएडा में चला गया। किसी ने आज तक नहीं कहा कि नोएडा की बजाय अगर ये एयरपोर्ट हरियाणा के मध्य में 4 जिलों का सेंटर है, हिसार, भिवानी, जींद, रोहतक, जो महम से लेकर मुंडाल तक का जो एरिया चयनित किया गया था उस एयरपोर्ट के लिए, वो नोएडा की बजाय यहाँ बनता। यहाँ पे मंजूरी मिली हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने 2013 में उसकी मंजूरी दे दी थी। 2009 में पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने प्रस्ताव भेजा था उस एयरपोर्ट का, वो यहाँ पे बनता तो कितना फायदा होता हरियाणा की अगली पीढ़ियों को। वो भी चला गया। रेल कोच फैक्ट्री चली गई गोहाना में, जो कि केंद्रीय बजट से मंजूर थी, वो बनारस चली गई। डिफेंस यूनिवर्सिटी जो गुड़गांव में आनी थी, बिनोला गांव में, वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है गांधीनगर में 2020 में वहां बनाई जा रही है। डिफेंस यूनिवर्सिटी वहां चली गई। हमारे समय 88 किलोमीटर मेट्रो बनी थी हरियाणा में। जब से सरकार आई है 12 साल से 1 इंच भी मेट्रो केंद्र सरकार से कोई आया नहीं। एकमात्र दूरदर्शन का जो केंद्र था हिसार में, वो बंद हो गया। तो सारे जो राष्ट्रीय महत्व के, वो भी हमारी संस्कृति को बचाने में महत्वपूर्ण बात थी, वो सारे चले गए। और एम्स बाड़सा के अंदर 10 राष्ट्रीय संस्थान आने थे झज्जर में, वो 12 साल से ठंडे बस्ते में चले गए। तो राष्ट्रीय महत्व की सारी प्रोजेक्ट्स हरियाणा से स्थानांतरण कर दिया गया। मगर भाजपा किसी सांसद को हमने कोई एक शब्द भी इस किसी प्रोजेक्ट के लिए पैरवी करते देखा नहीं, या भाजपा की सरकार को पाया नहीं। आज हरियाणा के हकों पर चौतरफा वार पिछले 11-12 वर्ष में भाजपा सरकार में हरियाणा के हकों को कुचला जा रहा है। हरियाणा के हकों को नजरअंदाज करके केंद्र सरकार चल रही है। हरियाणा केंद्र को देने में किसी भी चीज में पीछे नहीं है। अपना जो हरियाणा की जिम्मेदारी होती है केंद्र का, लेकिन केंद्र सरकार की जब राजधर्म निभाने की बात आती है तो हरियाणा को वंचित रखा जा रहा है। ये हमारा आरोप है।